तो चलो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किया था, तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन 5 देखो क्या बोलता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। मतलब क्या निकलता है इसका कि एक सेट ए है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब हमारा जो सेट ए है वो एक नल सेट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना हो गया 0, और नंबर ऑफ सबसेट आपको निकालना है। पावर सेट क्या होता है, अ सेट कंसिस्ट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 रेज़ टू पावर n करते हैं। n आपका 0 है तो 2 रेज़ टू पावर 0 कितना होता है 1। हाउ मेनी एलिमेंट्स की जगह लिखेंगे ओनली 1। आंसर हो गया इसका ओनली 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन 5 इज डन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसा है। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आपको जो ये सेट बिल्डर फॉर्म दिए हुए, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटरवल फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कुछ इस तरह से आएगा, आपको इंटरवल बना के छोड़ देने हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x एक रियल नंबर है और x कहां से कहां तक है, -4 से 6 तक है। लेकिन 4 जो है -4 जो है इंक्लूड नहीं है, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो ऐसे -4 लिखो, 6 लिखो, 6 इंक्लूड है, यहां लिखा है लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 6 इंक्लूड है तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट। -4 इंक्लूड नहीं है तो यहां पर राउंड ब्रैकेट, ऐसा वाला ब्रैकेट। ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है। ऐसे ही बात करते हैं सेकंड पार्ट की। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज मोर देन -12 एंड लेस देन -10। तो कैसे लिखेंगे, आप लिखो -12 फिर लिखो -10, और दोनों भी इंक्लूड नहीं है ना तो -12 इंक्लूडेड नहीं -10 इंक्लूड है, तो दोनों तरफ आपको बनाने पड़ेंगे राउंड ब्रैकेट। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। तो लिखेंगे कैसे, 0 लिखो यहां पर, 7 लिखो, 7 इंक्लूड नहीं है तो राउंड ब्रैकेट, 0 इंक्लूड है तो स्क्वायर ब्रैकेट। काफी क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट क्या, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज मोर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। दोनों तरफ इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है। तो कैसे लिखेंगे, 3 लिखो, 4 लिखो, ये भी इंक्लूड कर दो, ये भी इंक्लूड कर दो। आंसर आ चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 7th क्वेश्चन के जो आंसर है वो इस टाइप के होंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, -3, 0। इसका आंसर ऐसे होगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x कहां से कहां तक, -3 से 0 तक। तो -3 से 0 तक दोनों ही नंबर हमारे इंक्लूड नहीं है, तो ऐसे छोड़ देंगे। बढ़िया, काफी इजी है। सेकंड पार्ट देखो कैसे आएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x कहां से कहां तक, -6 से 12 तक। लिख दो -6, लिख दो 12, और यहां पर ध्यान देना होगा आपको कहां पर इंक्लूड है, दोनों ही नंबर हमारे इंक्लूड है, तो दोनों तरफ आप यहां पर इक्वल टू और यहां पर भी इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू लगा दोगे। काफी इजी है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट कैसे लिखो, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज मोर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12। क्लोज कर देंगे, हमारा सेट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या है, x इज सच दैट x इज मोर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5। इस तरह को लिखना है। कैसे, ध्यान दो, x इज such that x belongs to real number, x is more than equal to -23 and less than 5। हमारा आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 काफी इजी थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला सेट क्या है, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। सेकंड सेट क्या है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको एक यूनिवर्सल सेट खुद जनरेट करना पड़ेगा जिसके अंदर ये दोनों सेट आ जाए, मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 सब सेट बन जाए। ऐसा यूनिवर्सल सेट आपको चाहिए, तो वो सेट होगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब लिखो यहां पर सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स लिख सकते हैं। यहां पर हम प्रपोज करें एक ऐसा सेट, सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स लिखने से बात बन जाएगी हमारी। ठीक है, दिस इज डन नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, गिवन द सेट A 1 3 5, सेट B 2 4 6, सेट C 0 2 4 6 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। मतलब आपको एक ऐसा सेट चाहिए जिसके कि ए बी सी सब सेट हो, तो मतलब काफी वास्ट सेट चाहिए, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो, तो कौन सा होगा? क्या फर्स्ट पार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन 8 नहीं है ना, तो पार्ट 1 तो हो ही नहीं सकता। सेकंड में कोई सेट ही नहीं है तो पक्का नहीं होगा। थर्ड पार्ट देखो ध्यान से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सारे के सारे सेट हमारे सबसेट बन जाएंगे ए बी सी। यानी कि थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट ये हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब इसको ऐसे लिखो, यूनिवर्सल सेट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट्स ऑल बच्चों, एक्सरसाइज इज फिनिश नाउ।